बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करना है। तो वो क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। तो ये तीन मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला है। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई हैं, इनको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सोल्यूशन के लिए लिख लेते हैं। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब देखें, हम यहाँ पे ये दरमियान वाली टर्म है फैक्टराइजेशन में, इसको हम दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, अलग-अलग करेंगे, ताकि फिर हम इसमें कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमें दो इंटीजर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये दो इंटीजर्स फाइंड करने के लिए एक तो हम ये जो कांस्टेंट है -20 और एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम होगी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को -20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दो इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें -20 आए, और उन्हीं दो इंटीजर्स को हम ऐड करें तो एक्स के साथ जो चीज़ होगी, तो यहाँ पे माइनस है तो ज़ाहिर बात साथ 1 होगा, वो हम लिखते नहीं होते। तो ऐड करने पे हमारे पास -1 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने में -20, तो इसके लिए अब हम पहले ढूंढेंगे 20 आता कैसे है। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 आ जाता है। अब 20 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से हमें या ऐड करने से -1 नहीं मिल सकता। अब 2 और 10 को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी 20 आ जाता है, लेकिन -1 हमें इधर से भी हासिल नहीं हो सकता। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। अब यहाँ पे हम देखें तो 5 और 4 इन दोनों को माइनस करने से हम -1 बना सकते हैं। तो अब हमने इन दोनों 4 और 5 हमें दो इंटीजर्स तो पता लग गए, अब हमने इनका साइन डिसाइड करना है। तो अब इस तरह याद रखा करें कि प्लस में जो आपको -1 चाहिए था, तो जो बड़ा है उसके साथ आप वही साइन लगा दें -1 के लिए। तो हम माइनस का 5 लेंगे, -1 हमें चाहिए था तो बड़े के साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया और +4 हमने कर दिया। तो ये दो इंटीजर्स हैं। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। जब हम +4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आएगा, तो हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। और जब हम 4 को -5 उसमें से करेंगे तो -1 आएगा। तो ये दूसरी शर्त भी हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम -x वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को हम उसी तरह लिखेंगे। अब -x की बजाय हम क्या लिखेंगे जी, -5x। जो हमने ये दो इंटीजर्स फाइंड किए थे और हमने +4 फाइंड किया था, तो +4x -20 इज इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हैं -5x + 4x करें तो -x आ जाता है। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से x कॉमन हम ले सकते हैं जी, तो पहली दो टर्म में से तो x कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, फिर माइनस उसी तरह आ गया, और 5x में से x को कॉमन ले लिया तो 5 आ गया, फिर प्लस। अब यहाँ से 4x और 20 है, तो 4 का टेबल 20 पे जाता है, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, फिर -4 का टेबल 20 पे 5 टाइम्स जाता है। तो ये जो कॉमन लेना होता है ये डिवीजन ये होती है एक किस्म की, हम उसे डिवाइड ही कर रहे होते हैं। तो ये 5 आ जाएगा। अब हम देखें x-5 दोनों के अंदर है, तो अब इन दोनों में से x-5 को कॉमन ले लेते हैं। तो x-5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x-5 को निकाला तो हमारे पास x रह गया, फिर प्लस आ जाएगा, x-5 कॉमन लिया तो 4 आ गया, और इक्वल टू 0 में लगाना भूल गया था, सॉरी। तो इसको हम लगा लेते हैं इक्वल टू 0। अब देखें दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो x-5 0 है या x+4 0 है। तो अब हम यहाँ से एक तो x-5 को 0 के इक्वल ले लेंगे और x+4 को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज़ इक्वल टू -5 को जब इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो 0 + 5 हो जाएगा, और 0 हम फिर नहीं लिखते क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और x इज़ इक्वल टू +4 इक्वल की दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। तो अब अपने हमेशा याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास हमेशा दो जवाब आएंगे, उसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे।
सोल्यूशन सेट हमारे पास -4, 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है जी, 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। तो अब आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे सोल्यूशन के लिए। तो अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम पहले फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो 3y² उसी तरह लिख लिया, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का y² आ जाएगा, और y -5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y और 5 आ जाएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं इक्वल के, तो 3y² प्लस y² इस तरफ आएगा, -y² हो जाएगा, और -5y इक्वल के दूसरी तरफ आ गए, +5y इक्वल टू 0। तो अब देखें 3y² माइनस y², तो ये आपस में माइनस हो के 2y² रह जाएगा, +5y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, तो इसको पहले सवाल के तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम y कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो y कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास 2y + 5 आ जाएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा है, तो या तो y इज़ इक्वल टू 0 है, या 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें दो आंसर मिल जाएंगे। तो y इज़ इक्वल टू 0 तो सॉल्व हो चुका है, एक आंसर ये आ चुका है। यहाँ से अब हम इसको आगे कर लेते हैं। तो हमने y फाइंड करना है, 2y इसी तरह लिखेंगे, +5 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, और y फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो आंसर आए हैं, तो एक सोल्यूशन सेट में 0 आ गया हमारे पास, और -5/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो हम इसको सोल्यूशन के लिए लिख लेते हैं। तो ये चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम 17x² को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, और इसको तरतीब भी दे लेंगे। तो -17x² -32 को x को पहले लिख लिया, और +4 लेके इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पे -17 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो -68 आता है। तो हमें दो ऐसे इंटीजर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -68 आए, और x के साथ -32 है, तो ऐड करने पे हमारे पास -32 है। तो दो इंटीजर्स हमने ऐसे फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं 60 से आता कैसे। 1 को 68 से मल्टीप्लाई करें 68 आता है, 2 को 34 से मल्टीप्लाई करें 68 आता है, और 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें 68 आता है। तो देखें 32 किस तरह आ सकता है। अब 34 और 2 को अगर हम आपस में मतलब ये दो इंटीजर्स लें तो हम इनसे 32 बना सकते हैं। वैसे ऊपर वाले 1 और 68 से भी नहीं बना सकते। तो हम साइन डिसाइड करते हैं, माइनस का हम 34 ले लेंगे, क्योंकि जो हमें प्लस करने पे नंबर चाहिए उसके साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ बड़े के साथ हम माइनस ले लें, और प्लस का 2 ले लेंगे। अब मैं आपको ये चेक कराता हूँ, ये 2 को -34 से मल्टीप्लाई करें -68 आएगा, और 2 - 34 इज इक्वल टू -32 हो जाएगा। तो अब हमारे पास -32x को हम तोड़ के इन दो इंटीजर्स को हम यूज़ करेंगे, 17x² उसी तरह लिख लेंगे। तो -34x एक लिख लेंगे, फिर +2x लिखेंगे, +4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें -30 ये दोनों इसी तरह आ गए। -32x बनाने के लिए -34x + 2x करें तो -34 आता है। तो अब हम कॉमन लेंगे, माइनस दोनों के अंदर है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 17 भी कॉमन निकल जाएगा और x भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, 17 ले लिया, और x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ x बच गया, और माइनस कॉमन ले लिया था। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, और 17 का टेबल 34 में 2 टाइम्स जाता है, और साथ हम x कॉमन ले चुके हैं, प्लस दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर x + 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब देखें दोनों टर्म्स हमारे पास बन गई, इसमें भी x + 2 है और इसमें भी हमारे पास x + 2 है। तो x + 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x + 2 कॉमन लिया तो -17x रह गया, प्लस यहाँ से x + 2 कॉमन लिया तो 2 रह गया इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो x + 2 इक्वल के 0 है, सॉरी 0 की इक्वल है,
तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर आ गया। -17x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम -17x + 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो वो जाके -2 हो जाएगा, और x फाइंड करना है तो -2 -17 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस को माइनस से काट दिया, x इज़ इक्वल टू 2/17 आ गया। अब सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। दो आंसर आया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे। एक हमारे पास आया है जी -2 और दूसरा आ गया 2/17। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन x² - 11x इज़ इक्वल टू 152। सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x² - 11x प्लस का 152 इक्वल किस तरफ आके माइनस का 152 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब देखें हमने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। उसके लिए x² के साथ 1 है और ये -152 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -152 आता है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -152 आना चाहिए और ऐड करने पे -11 आना चाहिए। तो दो इंटीजर्स ऐसे हमने फाइंड करने हैं। तो पहला काम करते हैं जी, इसके लिए हमें पहले वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 152 आता है। तो 1 को 52 से मल्टीप्लाई करें, 152 आता है। लेकिन इन दोनों से वो नहीं बना सकते। 2 को 76 से मल्टीप्लाई करें, 152 आता है। 4 को 38 से मल्टीप्लाई करें, 152 आता है। लेकिन इन दोनों से -11 नहीं बन सकता। 8 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 152 आता है। तो इन दोनों से हम 11 बना सकते हैं। अब हमने इन दोनों के लिए साइन डिसाइड करना है। तो अब 8 और 19 था, तो मैंने बताया था ऐड करने पे हमारे -11 चाहिए, तो बड़े के साथ आप माइनस लगा दें। तो इससे -19 + 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -152 आ जाएगा, और 8 - 19 -11 हो जाएगा। दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। अब हम -11x को तोड़ के दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। x² को इसी तरह लिखेंगे। तो -19x + 8x - 152 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास x - 19 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x - 19 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो 8, 19 और 152 होता है। x - 19 दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो x - 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से x बच जाएगा। x - 19 कॉमन लेने में प्लस यहाँ से x - 19 लेने पे 8 बच जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब है या तो पहले वाली टर्म 0 है या दूसरी वाली टर्म 0 है। तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ से x इज़ इक्वल टू 19 आ जाएगा और यहाँ से x इज़ इक्वल टू +8 उस तरफ जाके -8 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -8, 19। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट। x + 1/x प्लस x/x+1 इज इक्वल टू 25/12। सोल्यूशन के लिए इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो अब आप देखें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 12। तो देखिए अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक तो हमारे पास x है, इसको हमने ख़त्म करना है, x + 1 है और 12 है। इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × x × x + 1। तो हम पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास पहली टर्म है जी x + 1 डिवाइडेड बाय x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12x मल्टीप्लाई x + 1 के साथ प्लस x डिवाइडेड बाय x + 1। इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म को 12x मल्टीप्लाई x + 1 के साथ इज़ इक्वल टू 25/12। इसको भी इसी तरह हम 12x मल्टीप्लाई x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कटिंग करेंगे तो x के साथ कट जाएगा,
x+1 के साथ काट जाएगा और 12 के साथ काट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ एक 12 बचा है, x+1 बच चुका है और एक और x+1 है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस अच्छा हमारे पास एक x बच गया है और साथ 12x बचा है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल 25x और x+1 ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 12 को इसी तरह लिख लेते हैं, x+1 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² x से मल्टीप्लाई होके x से मल्टीप्लाई x² आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x किया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, प्लस x को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x² आ जाएगा इक्वल 25x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा 25x² आ जाएगा, प्लस 25x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x आएगा। हम 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इन सब के साथ, 12x² प्लस 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x आ गया, फिर 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। इन सबको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने चारों टर्म्स को, प्लस 12x² उसी तरह लिखा इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x। हम x² वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो 12 और 12x² हो जाएगा हमारे पास 24x² और 12x प्लस 12x 24x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 12 एक पहला कॉन्स्टेंट है तो ये इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x। हम x² वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो ये देखें 24x² हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो इसको हम पहले -25x² को इधर से इधर लेकर आए तो -25x² हो गया, प्लस 24x² हमने लिख दिया और 25x को दूसरी तरफ से इधर लेकर आए तो -25x आ गया, प्लस 24x पहले से इधर था, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब -25x² प्लस 24x² ये हमारे पास -x² हो जाएगा और -25x प्लस 24x तो माइनस वाली टर्म बड़ी है -x आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इनमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो x² प्लस x -12 सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे -12 इज इक्वल टू 0। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं सारी रकमों के, तो माइनस उस तरफ जाके 0 के साथ डिवाइड होगा, तो हमारे पास x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0 और ये -1 उधर से इधर आया तो डिवाइड हो गया। -1 का मतलब था माइनस का सिर्फ जो हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब होता है -1, हम 1 लिखा नहीं करते, तो इस तरफ आगे डिवाइड हो गया। अब x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए x² के साथ 1 था और इसके साथ -12 था, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने में -12 आना चाहिए और ऐड करने पे x के साथ चूँकि कुछ भी नहीं है जिसका मतलब है 1 है, तो ऐड करने पे हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हम पहले 12 देखते हैं, तो ये 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है। तो अब देखें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने में 12 भी आ सकता है, इनको आपस में माइनस करने पे हमारे पास 1 भी आ सकता है। तो हम साइन डिसाइड करते हैं, तो चूँकि ये जो 1 है जो ऐड करने में हमारे पास आना चाहिए वो प्लस का है, तो हम बड़े के साथ प्लस का साइन लगा देंगे और दूसरे के साथ माइनस लगा देंगे। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें -12 आ जाता है, पहली शर्त पूरी हो जाती है। +4 -3 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो अब हम प्लस x को तोड़ के 4x और -3x लिख देंगे, तो x² प्लस एक हमने ढूंढा था जी 4x -3x -12 इज इक्वल टू 0।
कॉमन लेंगे पहले दो टर्म में से, एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स प्लस फोर आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया तो एक्स प्लस फोर आ गया। अपनी कोशिश करनी है कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म एक जैसी आए, इक्वल टू 0। अब दोनों में एक्स प्लस फोर कॉमन है, एक्स प्लस फोर को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है या तो एक्स प्लस फोर इज़ इक्वल टू 0 है या एक्स माइनस थ्री इज़ इक्वल टू 0 है। तो एक्स प्लस फोर से उस तरफ जाके माइनस फोर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस थ्री दूसरी तरफ जाके प्लस थ्री हो जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो -4, 3 आ गया। क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट है। 2 ओवर एक्स माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस थ्री माइनस 1 ओवर एक्स माइनस फोर। सोल्यूशन के लिए इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। अब ये भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस फोर। तो इनसे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने तीनों टर्म से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों टर्म्स को। तो अब कटिंग करते हैं, एक्स माइनस नाइन से कट जाएगा, एक्स माइनस थ्री से कट जाएगा, एक्स माइनस फोर से कट जाएगा। जो बाकी बच गया हम इनको लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस फोर इक्वल 1 बच गया था यहाँ पे। तो एक्स माइनस नाइन मल्टीप्लाई एक्स माइनस फोर, फिर माइनस यहाँ भी 1 बच गया था, 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस नाइन मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह आ गया, एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर एक्स आ जाएगा। माइनस थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री एक्स आएगा। माइनस थ्री और माइनस फोर मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा इक्वल 1 को मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ आती है। तो अब हम एक्स माइनस नाइन और एक्स माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस 36 आ जाएगा। माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस 27। तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आ गई होगी। तो हम उसको मज़ीद आगे हल करते हैं। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2 4 ज़र 8x माइनस 2 3 ज़र 6x प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ये हम इसी तरह लिख लेंगे जी, क्योंकि बाहर प्लस है कोई साइन चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट हमने खोल दी और आगे माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 9x और माइनस का 27। इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में कट गए। 2x स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 6 जो ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो माइनस 14x हो जाएगा प्लस 24 इक्वल, तो ये देखें माइनस 9x और प्लस 9x भी कटता था, इनको भी काट देते हैं। तो माइनस 4x प्लस 3x हमारे पास माइनस x आ जाएगा और माइनस का 27 और प्लस का 36 है तो प्लस का 36 और माइनस 27 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x और उधर से प्लस 24 माइनस एक्स को उधर से इधर ले आएंगे तो ये यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा। प्लस का 36 इधर आ गया, माइनस का 36 हो गया और माइनस का 27 प्लस का 27 हो गया। ये तीनों टर्म्स हम बराबर के दूसरी तरफ ले गए। तब 2x स्क्वायर इसी तरह लिखेंगे, ठीक है जी। माइनस 14x और प्लस का x है हमारे पास तो ये हमारे पास माइनस 13x हो जाएगा।
+24 +27 ये आपस में ऐड होके हमारे पास 51 बनेगा, और इसमें से 36 को माइनस करेंगे हमारे पास प्लस का 15 आ जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जी, हमने दो इंटीजर्स जो फाइंड आउट करने हैं वो क्या होंगे। तो अब देखें 2x² है हमारे पास और एक 15 है, तो ये देखें 2 और ये 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है। तो मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए। दो इंटीजर जो हम फाइंड करेंगे और उनको आपस में ऐड करें तो माइनस का 13 आना चाहिए। तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है। तो अब 2 और 15 से भी हम -13 बना सकते हैं, लेकिन अगर हम ये लें तो मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाएगा, लेकिन हम दोनों के साथ प्लस का साइन लें तो 17 बनता है, दोनों के साथ माइनस लें तो माइनस का 17 बनता है, माइनस का 13 नहीं बन सकता। साइन डिसाइड करेंगे तो हम 3 × 10 वाला लेंगे, तो इन दोनों के साथ अगर हम माइनस लगा दें तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाता है, और -3 और -10 को इकट्ठा करने पे -17 बन जाता है। तो इसलिए हम 2 और 15 नहीं ले सकते, 3 और 10 लेंगे और इनके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम -13x को तोड़ लेते हैं दो हिस्सों में, इन दोनों इंटीजर्स को यूज़ करके। तो 2x² -3x -10x +15 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखें x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा 2x -3, और इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमने अंदर 2x -3 बनाना है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। साथ 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 10 और 15 है, इन दोनों पे 5 का टेबल जाता है, तो 5 कॉमन लेंगे। अंदर हमारे पास 2x आ जाएगा, और -2 के हम कॉमन ले रहे हैं, साथ साइन भी चेंज करेंगे। तो ये प्लस का 15 था, माइनस रह जाएगा यहाँ पे, और ये 3 आ जाएगा, 5 3 15 होता है, इक्वल टू 0 आ गया। 2x -3 दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x -5 बच जाएगा, इक्वल टू 0। दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो 2x -3 इज़ इक्वल टू 0 है, या x -5 इज़ इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम 2x इज़ इक्वल टू 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 3/2, और यहाँ से x इज़ इक्वल टू +5 दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा, और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जी 3/2, 5। ये हमारा आंसर है।